सेकंड पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगातार जारी है। 1 घंटे से ट्रिशा का पोस्टमार्टम हो रहा है। दिल्ली से आई मेडिकल की टीम भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम कर रही है। इस दौरान ट्रिशा के सारे परिजन मौजूद हैं और ट्रिशा के शव का पोस्टमार्टम एम्स भोपाल में जारी है। वीडियोग्राफी भी की जा रही है। एम्स मोर्चरी में बीते 12 दिन से ट्रिशा का शव रखा हुआ है। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोबारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया संभव हुई और दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है। बड़ी खबर यह है कि ट्रिशा मौत मिस्ट्री पर सबसे बड़ी जानकारी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। कल सुनवाई होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आज सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी अगर, तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। परिजनों का लगातार ये कहना था कि फर्स्ट पोस्टमार्टम में लगातार गड़बड़ियां की गई, इन्फ्लुएंस किया गया, दबाव बनाया गया और जांच पड़ताल जिस तरीके से होनी चाहिए वैसी नहीं हुई और इसलिए सेकंड पोस्टमार्टम की डिमांड की गई थी, जो कि भोपाल कोर्ट से खारिज हुई। तो हाईकोर्ट जाकर इस बात को रखा गया, याचिका लगाई गई जिस पर हाईकोर्ट ने परमिशन दी कि सेकंड पोस्टमार्टम हो। मोर्चरी में आज दूसरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। दिल्ली से आई हुई विशेष टीम आज इस मामले में पोस्टमार्टम करेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिवार के लोग भी इस वक्त एम्स में पहुंचे हुए हैं। परिवार के सदस्य भी इस पूरे पोस्टमार्टम को लेकर बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 10 दिन बीत चुका है और ट्रिशा के भाई इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। आज सेकंड पीएम होने जा रहा है जी। तो वही है कि जो टीम बाहर से आई है, वी आर वेरी होपफुल और जो ट्रांसपेरेंसी हम चाह रहे थे, सीबीआई ने भी संज्ञान लिया है। जितनी हम ट्रांसपेरेंसी चाह रहे थे इसमें, जितने भी जो अनोमलीज थी वो फाइनली इसमें रिजॉल्व होंगी। उनके परिवार के लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिवार के लोग यहाँ पे उम्मीद उनको है कि उनको यहाँ पे न्याय मिलेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है जो है चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी ये भूमिका निभाई है, थोड़ा देर से सही लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी। आम आदमी का विश्वास न्यायपालिका पर बना रहे, इसीलिए इस कदम को जो है एज इस बच्ची के न्याय के लिए जो हम इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, तो हम बहुत बहुत आभार देते हैं सर। सीबीआई जब तक इसका चार्ज नहीं लेगी तब तक जो है इसकी निष्पक्ष और जिस गहराई तक जांच होनी चाहिए उसकी संभावना कम है। तो अनुरोध यही रहेगा कि सीबीआई जितना जल्दी हो सके इसका चार्ज ले ले। सीबीआई को इस केस में जांच करना चाहिए। कैमरा नितिन मालवीय के साथ विवेक पांडे भोपाल। उन्होंने हमारे ग्रीवियंसेस को सुना और उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्क्रैच से ही इस पोस्टमार्टम को किया जाएगा, विदाउट एनीथिंग, नॉन बायस, किसी की भी पक्ष में नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। हमने भी उसको मान्य किया, किसी पक्ष में नहीं होना चाहिए, न्यायपूर्वक होना चाहिए। जो भी चीज़ है उन्होंने कहा साइंटिफिक होगी, सारी चीज़ें एनालिसिस होंगी। हमने भी उनको सहमति दी और वो अपना कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ट्रिशा शर्मा मौत के मामले में वकील हैं हमारे साथ। आज सेकंड पोस्टमार्टम हो रहा है, क्या उम्मीद लग रही है? सर, हमारे द्वारा जो भी कमियां बताई गई थी इससे पहले, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये किसी एक इंस्टीट्यूशन का काम नहीं होता। इसमें एम्स जो है, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सबका मिल के काम होता है कि जितने एविडेंसेस कलेक्ट करे जा सके। कोई भी अपराध घटित हो, वो सही करा किसने है, नहीं करा है, ये आगे की बात है, वो ट्रायल डिसाइड करेगा। लेकिन जब एफआईआर रजिस्टर हो गई, मर्ग कायम था, तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एम्स को भी करना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी करना था। दोनों को मिल के काम करना था, दोनों ने मिल के काम नहीं करा। तो एसआईटी के जो सवाल है, सीबीआई को कंसेंट कर दिया क्योंकि शासन ने हमारा सपोर्ट भी करा है, हमारी बातें भी मानी। उनको भी लगा कि कहीं से पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही, तो सीबीआई को कंसेंट करा है। हमारी उम्मीद है जल्द से जल्द सीबीआई इसको टेकअप करे। और इसके बाद आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, वो 10 दिन कहाँ था। हमारा ये कहना है, चाहे बीएनएस हो, चाहे पुरानी आईपीएस हो, आईपीसी हो, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने, जो कि इंस्टीट्यूशन जो जैसा सुप्रीम कोर्ट ने सुयो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, कहीं ना कहीं दिखाता है, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने इनको पनाह दी, 30,000 की इनामी घोषित इन पे थी, ये भोपाल थे, जबलपुर थे, किसके पास थे, इसकी जाँच होनी चाहिए और उनको भी इसमें आरोपी बनाना चाहिए। उनके संबंध में भी सज़ा देने का प्रावधान है। ये ट्रिशा केस मामले में वकील हैं और ये कह रहे हैं कि इस मामले में एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन आज से शुरू हो जाएगी। 10 से 12 दिन तक आखिर समर्थ कहाँ रहा, किसने उसको संरक्षण दिया, इन तमाम पहलुओं को लेकर ये भी जांच का विषय है। कैमरामैन नितिन मालवीय के साथ विवेक पांडे भोपाल। इधर एक बड़ी खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम के बाद ट्रिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरे पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार होगा। भोपाल में ही अंतिम संस्कार कर सकते हैं परिजन।
क्योंकि बॉडी लगभग 11-12 दिनों से रखी हुई है, डिकम्पोज भी होने लगा था शव, लिहाजा अगर स्थिति कहीं दूसरी जगह ले जाने लायक नहीं रहेगी तो फिर यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तुषार शर्मा मौत मामले में आज का बड़ा अपडेट यही है और कि अब सेकंड पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, एक सवाल यह है कि पोस्टमार्टम की अपडेट बताइए, और अंतिम संस्कार आज ही होगा या फिर कल तक के लिए टाला जा सकता है? पोस्टमार्टम आज ही होगा और आज चल रहा है दूसरा पोस्टमार्टम अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिवार के लोग भी अंदर मौजूद हैं। करीब 1 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। अब तक इस मामले केस में क्या क्या हुआ है इसको लेकर आज पोस्टमार्टम होना है। सेकंड पीएम आज हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज ही समर्थ से पूछताछ भी होगी और संभवतः ये रिपोर्ट आने के बाद परिवार के लोग अंत्येष्टि कराएं, उसका अंतिम संस्कार कराएं। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि परिवार के लोगों को काफ़ी इस केस में न्याय मिला है और परिवार के लोग जो मांग कर रहे थे कि अग्रिम जमानत गिरिबाला सिंह की खारिज हो, तो इसको लेकर कल सुनवाई है। आज फिलहाल पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो आज हो रही है। दूसरा दिन है, दूसरा आज पोस्टमार्टम होने वाला है। पहला पोस्टमार्टम हो चुका है, उसकी रिपोर्ट से परिवार के लोग असंतुष्ट थे और यही वजह है कि तमाम सारे परिवारजनों की मांग थी, कोर्ट के ऑर्डर्स आए और उसके बाद अब आज सेकंड पीएम होने जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार इस मामले में जो हाई प्रोफाइल केस है इसमें लगातार अपडेट्स यही आ रहे थे और पुलिस भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एजेंसियां लगातार काम कर रही है और इसको सीबीआई को हैंडओवर करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन इस बीच पोस्टमार्टम जारी है और पुलिस क्या कह रही है प्लीज। मैंने अभी इस बारे में बोल दिया, बता दिया। सर 10 दिन तक सबर, 10 दिन तक कर पाए आप? 10 दिन तक मैं खोज के लाया जबलपुर से। आप खोज के लाए, सर से बताया क्या उसने? प्राइवेट ऐसी कुछ बताया? फिर आरोप लग रहे हैं कि आप टीआई थे जो इस वक्त क्या कह रहे थे, तो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि खुद वो पकड़ के लेकर आए हैं और क्या कह रहे हैं इस वक्त थाना प्रभारी, क्योंकि और अभी तक एसआईटी ये नहीं पता कर पाई है कि आखिर 10 दिन तक कहा था। सर 10 दिन तक कहा था, सबर किया आपने, इन्वेस्टिगेशन लिया? जबलपुर में ही था 10 दिन से जबलपुर में था। ये इंफॉर्मेशन टीआई की तरफ से दी गई है। ये एक बड़ी अपडेट भी है कि वो 10 दिनों तक वो जबलपुर में रहा है, ये बात कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है तो बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है विवेक, ब्रेकिंग करिए। 10 दिनों तक समर्थ जबलपुर में ही रहा है, ये टीआई का कहना है। विवेक ये टीआई, ये वही अधिकारी थे, ये कटारा हिल्स के टीआई थे। वो 10 दिन से जबलपुर में रहा। इस बारे में कितनी सच्चाई है ये बात पता चलेगी उसके फोन को खंगालने से, सीडीआर खंगालने से, कि आखिर वो 10 दिन तक कहाँ रहा, किन परिस्थितियों में, कौन कौन लोग उसके साथ बातचीत करते रहे, इन तमाम बातों का खुलासा होगा। तुषार का पति घटना के बाद 10 दिन तक जबलपुर में ही था। 10 दिन तक जबलपुर में ही था समर्थ सिंह, इस मामले का आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया और अब पुलिस रिमांड पर है। अभी एक जानकारी ये मिली है, पुलिस के द्वारा ये बयान दिया गया है कि पिछले 10 दिन से, जब पूरी घटना हुई 12 तारीख की देर रात ये पूरी घटना होती है, 12 मई को, और उसके बाद समर्थ फरार हो जाता है। जब उस पर 10,000 का इनाम रखा जाता है, बाद में 30,000 कर दिया जाता है और इस पूरी फरारी का जो स्थान था वो जबलपुर था, यानी कि 10 दिन तक जबलपुर में ही रहा। और हमने देखा था कि 2 दिन पहले समर्थ जबलपुर जिला कोर्ट में बड़े नाटकीय अंदाज में पहुंचा था, उसके बाद फिर उसे लाया गया जबलपुर से भोपाल और अब बड़ा खुलासा ये हुआ है, पुलिस ने अभी बताया है कि समर्थ सिंह 10 दिन तक जबलपुर ही रहा है। हम समर्थ को पकड़ कर लाए हैं जबलपुर से, ये पुलिस का कहना है। हालांकि समर्थ सिंह के द्वारा सरेंडर किया गया था और जिला कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद फिर लगातार ये अपडेट सामने आया है, तो हर रोज नए खुलासे। और अब पुलिस इस बात को लेकर भी जांच पड़ताल कर रही है कि इन 10 दिनों में समर्थ जबलपुर में कहां रुका, किसके यहाँ रुका। और एक इनामी आरोपी को पनाह देना भी अपने आप में जुर्म होता है, तो हो सकता है कि उन लोगों पर भी एक्शन हो जो समर्थ सिंह को अपने यहाँ पर
रुकाए हुए थे, ठहराए हुए थे? या ये भी हो सकता है कि जबलपुर में समर्थ सिंह का कोई और ठिकाना हो और हो सकता है कि कोई निजी आवास हो या फ्लैट हो या स्थान हो, फार्म हाउस हो, यहाँ पर भी समर्थ रह सकता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 10 दिन तक समर्थ जबलपुर में ही रहा और जबलपुर में ही फिर उसने सरेंडर किया। पुलिस ये कह रही है कि हमने गिरफ्तार किया और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। हमारे साथ विवेक लगातार बने हुए। विवेक का एक बड़ी खबर जो आपने अभी पूछताछ में बताई, जानकारी निकाली कि 10 दिन तक समर्थ कहाँ रहा। जिस दिन से आप बात कर रहे थे वो कहाँ के टीआई थे? कटारा इसके टीआई थे, आईओ थे, कौन थे? देखिए, ये कटारा पुलिस के थाना प्रभारी है और एसआईटी की टीम में भी शामिल है और जबलपुर भी ये लेने गए हुए थे। और विस्तार न्यूज़ ने जब उनसे सवाल पूछा कि आखिर 10 दिनों तक समर्थ सिंह कहाँ था, तो एसआईटी की टीम में शामिल और कटारा थाने के थाना प्रभारी सुनील दुबे का ये कहना है कि दावा किया उनने कि वो 10 दिनों तक जबलपुर में रहा। ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन है समर्थ और टूषा वाले मामले में कि समर्थ आरोपी 10 दिन तक जबलपुर में रहा। सवाल यह है कि 10 दिन तक वो था, यहाँ 30,000 का इनाम घोषित हुआ, उसके बाद उसने सरेंडर किया। अब ये बात निकल के आ रही है कि वो 10 दिनों तक जबलपुर में रहा। आखिर उसकी किसने मदद की, क्योंकि पुलिस 30,000 का इनाम घोषित कर चुकी थी और इस मामले में समर्थ की तलाश हो रही थी और ये दावा किया गया कि उसकी गिरफ्तारी की गई है जबकि वो वहां रह रहा था। उसने कोर्ट में सरेंडर किया। तो एसआईटी की टीम में शामिल सुनील दुबे का ये बात का दावा करना है कि वो जबलपुर में था। इसमें कितनी सच्चाई है, उसके कॉल डिटेल खंगाले गए हैं तो उसमें कौन कौन से लोगों का जिक्र है, कितने लोगों से संपर्क में रहा, 10 दिनों तक वो जबलपुर में था। आखिर पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस कहां थी, क्योंकि उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी किया गया था। तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस की भूमिका पर अब बड़े सवाल खड़े उठ रहे हैं। बिल्कुल विवेक, और पुलिस तो ये दावा कर रही है कि हमने पकड़ा है, जबकि सच्चाई सबके सामने है कि समर्थ खुद पहुंचा था जिला कोर्ट और सरेंडर किया गया था। उसके बाद फिर उसको वहां से गिरफ्तार करके भोपाल लाया गया है। लेकिन सबके बीच विवेक, अब पुलिस पर तो सवाल शुरुआत से ही उठे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जिस तरह से पुलिस ने जांच में लापरवाही की, उसके बाद जब मामला मीडिया में आया, पूरे देश में चर्चा में बना, तब पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू की। शुरुआत में तो बहुत सारे लूप होल्स निकल कर सामने आए जिसका जिक्र परिवार भी करता रहा है। अब चूंकि इस मामले में 7 दिन की रिमांड है, रिमांड में अब तक क्या क्या सामने आया है विवेक, जरा ये भी बताइए। देखिए, 7 दिन की रिमांड में है समर्थ और जैसा कि थाना प्रभारी ने कहा कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जबलपुर से उसको गिरफ्तार किया है। हालांकि उसने कोर्ट में सरेंडर किया, बाद में फिर जबलपुर पुलिस ने फिर भोपाल पुलिस को हैंडओवर किया। एसआईटी की टीम आई है। आप एक बार अपना सवाल अगर दोहरा देते तो मैं उसको अच्छे से ब्रीफ कर सकूंगा। मैं विवेक ये जानना चाह रहा हूँ कि रिमांड पर लिए हुए समय गुजरा है, शायद 1 दिन गुजर चुका है, तो क्या शुरुआती जानकारी रिमांड में सामने आ पाई है? समर्थ ने क्या खुलासा किया है? कुछ इनपुट मिले? देखिए, एक बात तो तय है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिमांड का पहला दिन है। पहला दिन बहुत ही क्रूशियल होता है। बहुत सारी पूछताछ के क्राइटेरिया होते हैं, उसी क्राइटेरिया के आधार पर आगे पूछताछ होगी। और इस वक्त यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लखन घनघोरिया यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वो किस लिए पहुंचे हुए हैं उनसे ही बात करेंगे कि इस वक्त वो यहाँ पे क्यों पहुंचे हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा हाई प्रोफाइल केस इस वक्त होता जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा जो घटनाक्रम चला अभी तक में, और यहाँ पे कुछ नेता पहुंचे हैं इसी केस से। तो यश घनघोरिया इस वक्त है, क्या कहेंगे यश? युवक कांग्रेस परिवार शुरुआत से ही तोषा शर्मा जी के परिवार के साथ इस लड़ाई में खड़ा रहा है और आज हमारी लड़ाई का पहला पड़ाव पार हुआ है। सीबीआई जांच का जो अभी डिसीजन आया है और आगे भी युवक कांग्रेस इस पूरी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा जब तक पीड़ित परिवार को। टूषा के परिवार के साथ आप थे और पुलिस ने ये दावा किया कि उसकी गिरफ्तारी की गई जबकि वो 10 दिन तक जबलपुर में ही छुपा रहा। जी बिल्कुल, बहुत संदिग्ध परिस्थिति में मैं युवक कांग्रेस ये पूछती है कि जब वो उनके गले में मार्क्स थे फांसी के, तो वो फंदा क्यों नहीं मिला और जो जितनी भी चीज़ें थी उनकी फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई। तो ये यश घनघोरिया थे जो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। पूरा ये दावा करा जा रहा है कि यूथ कांग्रेस उनके साथ है और परिजनों से मुलाकात करेंगे। मोर्चरी के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और जो
थाना प्रभारी है वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है समर सिंह को लेकर कि 10 दिनों तक वो जबलपुर में ही रहा। ये बयान उनका एसआईटी की टीम में रहना और ये बात कहना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एसआईटी की जिम्मेदारी होती है कि वो 30,000 के इनामी, जब इतना हाई प्रोफाइल केस है और वो आसानी से जबलपुर में रहता है, पुलिस को ये बात अब बाद में पता चलती है। ये हालांकि गिरफ्तारी पहले हो जानी थी क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में चल तो रहा है, लेकिन इस मामले में सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेट करना, बहुत सारे इसमें बयान होंगे और बहुत पहलुओं पे इस पे जांच भी होना अभी बाकी है। घटना का रिक्रिएशन होगा, क्राइम सीन पे जाके पुलिस रिक्रिएट करेगी कि आखिर ये बड़ी बात बता रहे हैं आप विवेक, अगर रिक्रिएशन होता है, चूंकि इस पूरे मामले में बड़ी बात विवेक यही रही कि जहां पर पूरी घटनाक्रम हुई उसके बावजूद भी लोग वहां पर रहते रहे, वहां पर पुलिस ने किसी तरह का कॉर्डन ऑफ नहीं किया, कोई ऐसा सीलिंग नहीं की और इसलिए परिजनों के द्वारा आरोप भी लगाया गया कि सबूतों से छेड़छाड़ भी की गई। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है विवेक। निश्चित तौर पे गिरिबाला सिंह के घर पे उनकी जब बहू ने सुसाइड किया तो परिवार के लोगों ने बाकायदा उसके फांसी के फंदे से उसको उतारा, एम्स तक ले गए, उसके बाद परिजन वहां पहुंचे। इस बीच बहुत कुछ हो सकता है कि बहुत सारे वहां पे एविडेंस वहां पे मिटाए गए हों या उसके सुसाइड से जुड़े हुए कई सारे पहलुओं पर वहां पे उसके जो निशान होते, जो भी साक्ष्य होते उसको मिटाया गया हो। तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का पहलू होगा। पुलिस एक बतौर जज के तौर पर घर पर वहाँ पर नहीं घुस पाती क्योंकि पिछले दिनों भी जब पुलिस वहां पे गई थी तो वहां पे ये बात कही गई कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। ऐसी तमाम सारी बातें निकल के सामने आई हैं। अब देखना इसमें दिलचस्प रहेगा कि सीबीआई इस मामले को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि एसआईटी पर गंभीर चार्जेस हैं, क्योंकि एसआईटी से वो संतुष्ट नहीं है। और जब समर सिंह का ये कहना है, जैसा कि थाना प्रभारी सुनील दुबे ने कहा कि वो 10 दिनों तक जबलपुर में था, तो ये बात बहुत अहम हो जाती है और इस केस में रोजाना एक नए ट्विस्ट आ रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम खत्म होने के लिए मेरे ख्याल से आधे घंटे का समय और बाकी है। आधा घंटा खत्म हो जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। विवेक आपके पास लौटेंगे, चूंकि गर्मी बहुत है और आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ख्याल भी रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।